अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, माशरती उलूम की एक्सरसाइज के हम पढ़ेंगे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौकरियां हमारा उन्वान है सफ़ा नंबर 19 और 20 पर, सरगर्मी नंबर 9। हमारे पास नौकरियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि नौकरियां कैसी होती हैं, उनके मुख्तलिफ़ शोबों के नाम लिखेंगे और ये कि हम कौन सी नौकरियां अपनाना चाहेंगे और क्यों। तो इसके बारे में हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन पहला हमारा क्वेश्चन है, तस्वीर को सही लफ्ज़ से मिलाने के लिए लकीरें खींचें। हमारे पास कुछ तस्वीर दी गई हैं और उनके नाम भी दिए गए हैं नौकरियों के। तो यहाँ पर हमारे पास जो तस्वीर है, सबसे पहले फ़ायर फाइटर को हम मिलाएंगे कि फ़ायर फाइटर कौन होता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस अफसर जो है, उनको हम मिलाएंगे। ब्लू ड्रेस में हमारे पास पुलिस अफसर होते हैं जिन्होंने अपने ख़ास सिम्बल्स के साथ कैप्स वगैरह पहनी हुई होती हैं। बिल्कुल इनके यूनिफॉर्म उन्होंने जिस किस्म का पहना होता है, हम इस टाइप से उनके मैच करेंगे। फिर आता है हमारे पास खिलाड़ी। खिलाड़ी के बाद खिलाड़ी को हम मिलाएंगे जो कि एक एथलीट की यहाँ पर पिक्चर बनाई गई है, जो कि एक रेस को विन कर रहा है। नेक्स्ट में हमारे पास आता है बिल्डर, यानी कि जो कंस्ट्रक्टर होता है, मामार जो होता है, उसको हम बिल्डर कहते हैं। तो बिल्डर या मामार जो है, उसकी पिक्चर के साथ हम इसको मैच करेंगे। फिर आता है हमारे पास मैकेनिक। जो मैकेनिक होता है बंदा, चीज़ों को ठीक करने वाला, गाड़ियाँ उमूमन ठीक करते हैं, इस टाइप की चीज़ें, स्क्रू ड्राइवर पकड़ा हुआ है हाथ में, तो इसको हम मैकेनिक कहते हैं। मुसन्निफ़ वो राइटर्स होते हैं जो कोई नावल लिखें, कोई बुक लिखें, इनके हम मुसन्निफ़ कहते हैं, ऑथर्स कहते हैं इनको इंग्लिश में। तो मुसन्निफ़ को हम उसके साथ मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास है खाली जगह पुर करें। हमारे पास कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जिसमें आता है प्लम्बर, हेयर ड्रेसर, टीचर और डेंटिस्ट। ये मुख्तलिफ जो जॉब्स हैं, इनको हम लिखेंगे। हमारे जो ब्लैंक्स दी गई हैं, खाली जगह दी गई हैं, उनमें कि सबसे पहले हमारे पास आता है कि डैश बच्चों को नई चीज़ें सीखने में मदद देता है। तो वो कौन सी जॉब है जिसमें हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, कोई नई नई चीज़ें सिखाते हैं। तो जो टीचर होता है वो बच्चों को नई चीज़ें सीखने में मदद देता है। फिर आता है ज़्यादातर लोग बाल कटवाने के लिए डैश के पास जाते हैं। अब कौन, हमारे पास कुछ नेम्स दिए गए हैं, आप उसमें से चेक करोगे कि कौन सी जॉब है, कौन किसके पास हम लोग जो हैं वो बाल कटवाने के लिए जाते हैं। तो हेयर ड्रेसर के पास बाल कटवाने के लिए लोग जाते हैं। फिर आता है कि अगर आपके किचन का नल काम नहीं कर रहा या पाइप फट जाता है, तो आपका मदद के लिए डैश को कॉल कर सकते हैं। अगर हमारे किचन में जो है कोई मसला हो जाए, कोई नल का जो है वो ख़राब हो जाए, कोई पाइप फट जाए, तो इसके लिए हम किसको मदद के लिए बुलाते हैं? प्लम्बर। जो प्लम्बर्स होते हैं उनको हम बुलाते हैं कि ताकि वो हमारे इस टाइप के मसलों को हल कर दें। फिर आता है हमारे पास कि हर 6 माह या साल बाद ये चेक करने के लिए कि आपके दांत सेहतमंद हैं, डैश का दौरा करना ज़रूरी है। कि हमारे जो दांतों की केयर है उसको करने के लिए जो चेकअप, दांतों का चेकअप वगैरह करवाना हो, तो वो हम किससे करवाते हैं? वो हम डेंटिस्ट से करवाते हैं। तो यहाँ पर टीचर, हेयर ड्रेसर, प्लम्बर और डेंटिस्ट था जो हमने ब्लैंक्स में फ़िल किया। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि 3 मुलाज़मतों का इंतखाब करें और उनके बारे में अपने जुमले लिखें। कि आप कोई भी 3 मुलाज़मतों को, जॉब्स जो हैं 3 आपको एडमायर करती हैं, आपको पसंद आती हैं, आप उनके बारे में उनको चुनेंगे और उसके बाद अपने लिखेंगे उनके बारे में कुछ रिव्यूज़। तो यहाँ पर जो हम लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास पायलट लिखता है कि ज़मीन से बुलंद होकर दुनिया को ऊंचाइयों से देखने वाला शख्स, यानी कि जो जहाज़ उड़ाता है पायलट, वो ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर जाता है और वहाँ से वो ज़मीन को देखता है। तो ऐसा शख्स जो कि ज़मीन से बुलंद होकर दुनिया को ऊंचाइयों से देखने वाला शख्स होता है, उसको हम पायलट कहते हैं। फिर आता है हमारे पास डॉक्टर। डॉक्टर क्या होता है? कि इंसानों की सेहत को बेहतर बनाने वाला मेहरबान शख्स। कि अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाता है तो वो ज़ाहिर है डॉक्टर के पास जाता है, वो काफ़ी काइंड नेचर का होता है डॉक्टर। तो डॉक्टर्स जो हैं उनके बारे में हम ये जुमला लिखते हैं कि इंसानों की सेहत को बेहतर बनाने वाला मेहरबान शख्स। फिर आता है फ़ौजी के बारे में। फ़ौजी क्या है? मुल्क की हिफाजत और अमन की हिफाजत के लिए तालीम याफ्ता बहादुर शख्स, यानी कि वो बंदा जो कि एक तालीम याफ्ता भी हो, फिज़िकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत अच्छी नेचर का हो, तो वो मुल्क की हिफाजत करता है, अमन की हिफाजत करता है, यानी कि मुल्क में अमन व अमान कायम रखने की कोशिश करता है, तो उसको हम फ़ौजी कहते हैं। तो यहाँ हमने 3 मुलाज़मतों के बारे में लिखा, जिसमें पायलट, डॉक्टर, फ़ौजी आ रहे थे। आप ये चीज़ें भी लिख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की भी कोई भी चीज़ें जो है वो, कोई भी जॉब्स के बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि हर तस्वीर के लिए सही उन्वान लिखें। अगला पेज जो है उसमें हमारे पास ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनकी बेसिस पर हम इनके लिए इनके जॉब्स के नेम लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो एक डॉक्टर आ रहा है जिसने एक कैट को उठाया हुआ है, एक बिल्ली को उठाया हुआ है। तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि जानवरों का डॉक्टर है। जानवरों का डॉक्टर इधर आप मेंशन करोगे। जो वेट होते हैं बेसिकली इंग्लिश में इसको कहते हैं, इसको उर्दू में हम जानवरों का डॉक्टर कहते हैं। इसके अलावा जो गाना गाते हैं उनको हम गुलकार कहते हैं। और जो चीज़ें पेंट करते हैं आइदर वो कोई आर्टिस्ट टाइप हो, यानी कि आर्टिस्टिक किस्म के पेंटिंग वगैरह बनाता हो, या फिर किसी चीज़ को जैसे कोई दीवारें हो गई उनको पेंट करता हो, जो कि कोई
फर्नीचर्स वगैरह होते हैं उनको पेंट करता हो तो उसको हम पेंटर कहते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि जब आप बड़े होंगे तो आप कौन सी नौकरी करना पसंद करेंगे, कि ये आप अपने पसंद की भी जॉब के बारे में लिख सकते हैं जो आपकी ड्रीम जॉब है। इसके अलावा आप वो भी लिख सकते हैं जो मैं आपको लिखवा रही हूँ कि जब हम बड़े होंगे तो उसमें हम कौन सी जॉब करना पसंद करेंगे। तो मेरी तरजीह कोई ऐसी नौकरी होगी जिसमें मैं लोगों की मदद कर सकूँ और उनकी मुश्किलात हल कर सकूँ। मैं समाजी तौर पर फ़ायदा पहुंचाने वाले काम करना पसंद करता हूं, जैसे तालीम, सेहत या समाजी तरक्की के हवाले से काम करना। तो इतने स्टूडेंट्स आप लोग ये चीज़ भी लिख सकते हैं जो कि मैंने एक बेसिक सी बात आपको लिखवाई है, या इसके अलावा अगर आप अपनी जॉब के बारे में, अपनी ड्रीम जॉब के बारे में कुछ भी लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप उनसे डीएम करके पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। क्लास डिसमिस्ड। अल्लाह हाफिज़।